नमस्कार सभी को। कैसी हैं आप सब? और यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई होगी, तभी आप सही सलामत पहुँच पाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हर इवेंट में आप आते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। और ये इनिशिएटिव बहुत सालों से जो शुरू किया है टीआरडी ने कि महिला दिवस पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं इवेंट, तो इसके लिए भी ज़ोरदार तालियां मैं चाहूँगी कि आप करें, क्योंकि मंच आते रहते हैं, मंच जाते रहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से मंचों पे आप जाती भी हैं, जाती भी रहेंगी, लेकिन अगर कोई टिका हुआ है तो इसका मतलब उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और मेरी ये दुआएं हैं कि वो मजबूती आप लोग बढ़ाती रहें। और मुझे बुलाया गया है तो ज़रूर मैं कुछ कहूँगी। पहले उन सब के लिए, हमारे घर में शादी थी तो 2 दिन से मैं सोई नहीं, तो मुझे अपना एक शब्द भी कुछ भी याद नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी। और प्रेम पर मैं अक्सर कम लिखती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि महिला दिवस पे पहले थोड़ा प्रेम दिखाया ही जाए, क्योंकि जालिम पने में थोड़ा सा, अगर कोई इंसान जालिम है वो फिर प्रेम करे तो सोचो कितना तगड़ा प्रेम होगा ज़बरदस्ती का वो सोचता रहता है उसको, मैं देखती रहती हूँ उसको, वो पढ़ता रहता है उसको और मैं सुनती रहती हूँ उसको, वो ढूंढता रहता है उसको और मैं खोज लेती हूँ उसको, वो प्यार करता है उसको पर मैं चाहने लगी हूँ उसको। शुक्रिया, खत्म। ताली बजा सकते हैं आप इतना ही प्यार जब बिखरी सी होती हूँ मन से। अक्सर पुरुषों को आपने देखा होगा, पुरुष तो खुद नहीं कहते कि मैं किसी की वजह से बिखर गया हूँ। उनकी जो माएँ होती हैं, आजकल तो उनकी महिला मित्र भी होते हैं, वो आपको मैसेज करती है, अरे वो तुम में इंटरेस्टेड था, तुम नहीं थी, तुम्हारे गम में वो पीने लग गया, वो ये करने लग गया। अगर कोई स्त्री बिखरती है तो वो क्या होगा? ऐसा मैंने कहा तो बहुत से पुरुषों ने कहा, अरे मैडम बार में आके देखो। तो मैंने उनसे सवाल किया, आपकी मम्मी भी जाती हैं क्या कभी? मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ, आप उन स्त्रियों की बात कर रहे हो जिनके पास रिसोर्सेज हैं। मैं उन 95% स्त्रियों की बात कर रही हूँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो क्या करती हैं जब वो बिखरती हैं? तो जब बिखरी सी होती हूँ मन से तो समेटने लग जाती हूँ। फर्श पर बिखरे खिलौने, छत पर सूखते कपड़े, रसोई में रखे बर्तन, हटाने लग जाती हूँ खिड़की दरवाजों पर पड़ी धूल, संवारने लग जाती हूँ उन पौधों को जिन पर अब नहीं लगते फूल। गलती से कभी नजर आईने पर पड़ती है तो सोचती हूँ कब से नहीं सुलझाए ये उलझे बाल, कब से नहीं हटाई ये उदासी की परतें। फिर बालों को जरा कानों के पीछे ले जाती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। जाने कब से रोने का वक्त नहीं मिला, जाने कब से खुद का होने का भी वक्त नहीं मिला। अचानक कुकर की सीटी बजती है तो बांधकर कमर पर दुपट्टा फिर से बांधकर बालों का जूड़ा लग जाती हूँ बिखरा हुआ सब संभालने के लिए। जाने कब से वक्त नहीं मिला बिखरा हुआ मन संभालने के लिए, जाने कब से वक्त नहीं मिला बिखरा हुआ मन संभालने के लिए। और सभी महिलाओं की नज़र ये पंक्तियाँ कि अक्सर जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हम अपने लोगों की नज़रों में खटकने लगते हैं और उन स्त्रियों की नज़रों में खटकने लगते हैं जो अपने आप को मजबूत तो कहती हैं पर किसी दूसरी मजबूत स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो वो मजबूत नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक मजबूत स्त्री कभी दूसरी मजबूत स्त्री से जलती नहीं है, उससे सीखती है। जी, समाज को खतरा लगने वाली औरतें जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं। उनके सर से छत छीन भी ली जाए तब भी वो बसने का हौसला रखती हैं। रिश्ते उनसे निष्ठुरता निभाएं फिर भी वो दूसरों पर रहम करती हैं। ये दुनिया की नजरों में अधूरी औरतें अपने आप की पूरी दुनिया होती हैं, पूरी दुनिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।